नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल सत्यम एजुकेशन हब में। दोस्तों, आज हम प्रकाशिकी या लाइट या ऑप्टिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यह क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आपको सहायता ज़रूर करेंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर और आने वाले पेपर को ध्यान में रखकर बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम एक नंबर क्वेश्चन से। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह सर्वप्रथम किसने बताया था? तो अगर हम बात करें प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग होना, जो कि 1864 के अंदर इसको बताया था मैक्सवेल ने। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है, ये 1864 में मैक्सवेल के द्वारा बताया गया था। यहाँ हम एक दो बात और करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ न्यूटन महोदय के बारे में, तो न्यूटन की बात की जाए तो 1672 के अंदर न्यूटन ने 1672 के अंदर प्रकाश का कण सिद्धांत बताया था। अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश का कण सिद्धांत किसने बताया, तो न्यूटन ने। प्रकाश की विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रवृत्ति किसने बताई? मैक्सवेल ने। और अगर पूछा जाए प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने बताया, तो हाइगेंस या हाइजेंस दोनों ही नाम ठीक है। हाइगेंस ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत बताया। प्रकाश का कण सिद्धांत न्यूटन ने बताया, प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने, और विद्युत चुंबकीय तरंग बताई मैक्सवेल ने। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं। तो ऐसा बताया गया। आइंस्टीन ने 1905 में बताया कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और ये कण मासलेस पार्टिकल हैं जिनका नाम है फोटोन। तो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, इनका नाम है फोटोन। 3 नंबर की बात करें, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रतिपादन की बात करें तो ये बताया था आइंस्टीन ने। 1905 के अंदर आइंस्टीन ने जो मासलेस पार्टिकल के बारे में बताया था, इसी के बाद में इन्होंने इस सिद्धांत की भी पुष्टि की थी। 4 नंबर क्वेश्चन बात करें कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो हमने अभी पढ़ा, प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा बताया गया था 1690 में। प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश का कण सिद्धांत बताया था न्यूटन महोदय ने। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर आप प्लैंक से आपको एक बात ध्यान रखनी है। जो मैक्स प्लैंक है, उन्होंने क्वांटम थ्योरी दी थी 1900 में। सन 1900 में क्वांटम थ्योरी दी थी, और इन्होंने बताया कि जो प्रकाश है या प्रकाश की जो ऊर्जा है, वो पैकेट के रूप में चलती है। और एक फॉर्मूला विकसित किया, E बराबर एच इंटू एफ। ई बराबर एच इंटू एफ। यहाँ पर E की बात करें तो E है एनर्जी। E है एनर्जी। H की बात करें तो ये है प्लैंक कांस्टेंट, और F की बात करें तो ये है आवर्ती। यहाँ पर आपको H की वैल्यू जरूर ध्यान रखनी है। अगर आपसे प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जाए H बराबर, तो आपको ध्यान रखनी है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड। जूल इंटू में सेकंड। जूल इंटू सेकंड। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है, और विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। आपको ये ध्यान रखना है, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, जो कि 1815 में फ्रेशनल के द्वारा बताया गया था। फ्रेशनल ने बताया कि प्रकाश तरंग एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग भी है। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें, प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति है, वो ड्यूल नेचर ऑफ लाइट होता है। ड्यूल नेचर के अंदर तरंग भी आती है और कण भी आता है। ये दोनों ही प्रवृत्ति प्रकाश की होती है, तरंग व कण। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें, प्रकाश की गति है। तो प्रकाश की गति 3 × 10⁸ है, और ये वैक्यूम या निर्वात के अंदर होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वैक्यूम या निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, ये बात ध्यान रखिए। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड।
अगर मैं बात करूं हीरे में प्रकाश का वेग, तो हीरे में प्रकाश का वेग 1.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर बात की जाए पानी में 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। और कांच में बात करें तो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। आप इसको जरूर ध्यान रखिए। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहा जाता है? तो अगर मैं बात करूं प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। देखिए इसमें हमारे पास एक ही माध्यम है, जबकि अपवर्तन के लिए हमारे पास दो माध्यम होंगे, एक सघन होगा एक विरल होगा। और यहाँ पर लगभग चीज़ें इसमें जो माध्यम बदलने पर या तो विलंब से दूर हटेगी या विलंब के पास झुकती है। विवर्तन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये है प्रकाश के मार्ग में अगर कोई भी बाधा आती है तो वो प्रकाश छाया या शैडो के अंदर प्रवेश करता है, तो इस घटना को विवर्तन की घटना कहा जाता है। ध्रुवण प्रकाश का किसी एक पॉइंट पर इकट्ठा होना, जैसे गाड़ियों में जो पोलराइजेशन के इफेक्ट होते हैं, चकाचौंध से बचने के लिए ध्रुवण युक्त पोलराइजेशन युक्त कांच का यूज किया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 10 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो अगर प्रकाश में रंग की बात करें तो प्रकाश में 7 रंग होते हैं, VIBGYOR। विबग्योर को आपको ध्यान रखना है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर होते हैं प्रकाश के अंदर, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, संतरी या नारंगी बोलते हैं रेड। 11 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो प्रकाश का वेग एक डेनिश के वैज्ञानिक ओल रोमर ने 1690 में प्रकाश के वेग को ज्ञात किया था। ये बात आप ध्यान रखिए। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पानी में पैर लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, अन्यथा छोटा भी दिखाई पड़ता है, ये किस कारण होता है? ये घटना होती है अपवर्तन के कारण। क्योंकि जो उनका पैर पानी के अंदर है, जब उनका पैर पानी के अंदर है तो पानी में प्रकाश का वेग कम है, जबकि यहाँ ऊपर बात करता हूँ तो यहाँ पर जो चाल है, यानी दोनों माध्यम में चाल अलग अलग हैं। तो यहाँ से ये जो बीच में माध्यम पड़ा है हमारे पास, ये पानी है, तो पानी है मतलब ये माध्यम है सघन, यहाँ हवा है तो विरल माध्यम है, इसी के कारण और इस घटना को अपवर्तन की घटना कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो ये भी प्रतीत होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तली पर रखा हुआ सिक्का, जो समुद्र के अंदर जो नीचे मछलियां होती है वो अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देती है, ये सारे के सारे अपवर्तन के कारण ही होते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, वही आपको ध्यान रखना है, VIBGYOR, विबग्योर, विबग्योर। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष के बीच में रंग कौन सा होता है? जो हमने पढ़ा है हरा या ग्रीन। लेकिन अगर आपको हरा ऑप्शन में नहीं है तो आपको येलो का ऑप्शन करना है, येलो। क्योंकि अगर यूवी टू इंफ्रारेड की रेंज देखें तो वो येलो के लिए सर्वाधिक होती है, इसलिए हम येलो को भी इसमें मान सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें, रेगिस्तान में मर्ग मरीचिका जैसी घटना का कारण क्या है? तो ये मर्ग मरीचिका है, मिराज है, या फिर जो आपने देखा होगा ऑप्टिकल फाइबर हैं, प्रकाशी के तंतु हैं, वो सारे के सारे काम करते हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करते हैं। और ये संभव तब होता है जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाए, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाए तब हम प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को देख सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इंद्रधनुष कैसे बनता है? प्रकाश के अपवर्तन से, बिल्कुल सही है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से, ये भी सही है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। लेकिन आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए,
कि इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है, एक तो प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। अगर बात करें प्राइमरी की तो इसमें 2 बार अपवर्तन होता है, 1 बार परावर्तन होता है। जबकि सेकेंडरी की बात करें तो 2 बार अपवर्तन और 2 ही बार परावर्तन होता है। ये बात भी आप ध्यान रखें। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें, महासागर का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि उस पर गिरने वाला प्रकाश प्रकीर्णन के कारण, यानी ये घटना है क्योंकि उस पर गिरने वाला प्रकाश किस घटना को दोहराता है? प्रकीर्णन की घटना को दोहराता है। तो प्रकीर्णन क्या है? तो प्रकीर्णन है धूल कणों के कारण प्रकाश का प्रसारित होना, यानी जो प्रकाश प्रसारित होता है वो प्रकीर्णन के कारण ही होता है। जैसे लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है क्योंकि लाल रंग बहुत ज्यादा लंबी दूरी तय करता है। तो इसी कारण कहा जाता है कि प्रकीर्णन है किसी भी चीज का प्रसारण या फैलना। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश, तो मैंने कहा पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होगा जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाए, सघन से विरल माध्यम में जाए। तो एक हम इनके अपवर्तनांक की बात करते हैं। अपवर्तनांक की बात करें तो जो हीरा है, अगर हीरे के अपवर्तनांक की मैं बात करता हूँ तो ये होता है 2.42, 2.42। अगर जल के अपवर्तनांक की बात करें, जल के अपवर्तनांक की बात करें 1.33। अगर वायु के अपवर्तनांक की बात करें वायु, तो वायु का अपवर्तनांक है 1.0003 वायु। अगर कांच के अपवर्तनांक की बात करें, कांच, इसका अपवर्तनांक होता है 1.52। तो सघन से विरल में जाना है तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है और वायु का अपवर्तनांक 1.0003 है। तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। बी क्यों नहीं होगा? जल का अपवर्तनांक 1.33 है जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.52 है। तो जल यहाँ पर कैसा माध्यम है? विरल। कांच कैसा है? सघन। ऐसे ही इन दोनों के अंदर भी होगा। तो आपको ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। अगर बात करते हैं प्रकाश की किरण की तो ऊपर माध्यम है विरल और नीचे माध्यम है सघन। ये प्रकाश की किरण आई, इसको जाना तो सीधा था लेकिन यहाँ पर स्पीड इसकी ज़्यादा थी, यहाँ स्पीड इसकी ज़्यादा थी, इसके अंदर आई स्पीड कम हुई तो ये अभिलंब की ओर झुक गई। ये प्रकाश की किरण है जो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये बात भी आप ध्यान रखिए, अभिलंब की ओर झुकेगी। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, जल के अंदर तैरती हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? तो ये भी कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ये बात भी आप ध्यान रखिए। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें, वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण है धूल कण, इन्हीं के कारण प्रकाश प्रसारित हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखिए। प्रकाशिक तंतु जिसे ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। 23 नंबर क्वेश्चन, उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन कम, फैलाव कम, फैलाव कम तो ये दूरी ज्यादा तय करेगा। इसी कारण हमें उगते व डूबते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। ये बात आप ध्यान रखिए। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें, आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश नीला प्रतीत होता है ये तो हमें पता है प्रकीर्णन के कारण, लेकिन वास्तविक रीजन क्या है? छोटी तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश बड़ी तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल के द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है। इसी कारण जो आकाश का रंग है नीला दिखाई देता है। वैसे ये घटना है प्रकीर्णन की घटना। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें, किस गुण द्रव्य के कारण पानी में भरे बर्तन में डुबाई हुई छड़ मुड़ी हुई ऊपर उठी हुई, ये सारी घटनाएं किसके कारण होती है? अपवर्तन के कारण होती है। ये बात आप ध्यान रखिए। 26 नंबर, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? प्रकीर्णन की कोई भी घटना नहीं होने के कारण उसको आकाश काला दिखाई देता है। ये बात आप ध्यान रखना। 27 नंबर की बात करें, 27 नंबर, अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है? अस्त होते समय सूर्य के लाल दिखाई देने का कारण है
अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, किस कारण? प्रकीर्णन के कारण। क्योंकि लाल रंग है वो बहुत लंबी दूरी तय करता है और उसका प्रकीर्णन कम होता है, इसी कारण सूर्य सुबह व शाम को लाल दिखाई देता है। 28 नंबर, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बहुत ज़्यादा लंबी दूरी तय करता है, जिससे जो भी यात्री है उसको दूर से ये कलर दिखाई देता है। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कार चलाते समय पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? देखिए, इसमें हमें इस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना पड़ेगा कि पीछे की जो इमेज है वो पूरी एक मिरर में दिख जाए, और ऐसा संभव हो सकता है हमारे पास अगर उत्तल दर्पण होगा तभी ऐसा संभव होगा। तो ये बात भी आप ध्यान रखिए, उत्तल दर्पण के कारण। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, अभिसारी लेंस वह होता है जो, देखिए एक तो होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी। अभिसारी होता है जो किरणों को एक पॉइंट पर मिलाएगा, और अपसारी होगा जो फैलाव का काम करेगा। हमें बात करनी है अभिसारी की, तो अभिसारी एक पे एकत्रित करता है, तो किरणों को एकत्रित करने का काम करता है अभिसारी। 31 नंबर क्वेश्चन की बात करें, वायु का बुलबुला जल में किस भांति व्यवहार करता है? तो वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अवतल लेंस की अगर आपसे क्षमता पूछे तो नेगेटिव होगी, जबकि उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होगी। ये बात भी आप ध्यान रखिए। अगर आपसे पूछा जाए -2 डायोप्टर का लेंस है आपके पास में, किस प्रकार का है? तो नेगेटिव है तो अवतल है, अगर इसको मैं पॉजिटिव कर दूं तो ये बन जाएगा उत्तल। ये बात भी ध्यान रखिए। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करें, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? जो चमकदार रंग है वो एक तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन की क्रिया होती है, और एक वहां पर इंटरफेरेंस या व्यतिकरण की क्रिया को देखा जाता है। तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, ये बात आप ध्यान रखिए। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि पानी पर पड़ा हुआ केरोसिन चमकता है, ये भी किसके कारण होता है? व्यतिकरण की घटना के कारण होता है। ये बात भी ध्यान रखिए। 33 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है। तो दांत के डॉक्टर हैं जो उनको फोकस अच्छे तरीके से करने के लिए उनको अवतल दर्पण का प्रयोग करना पड़ता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 34 नंबर क्वेश्चन, कार की हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग होता है? तो कार की हेडलाइट में अवतल दर्पण और वो भी कैसा होता है? परवलयाकार। तो कार की हेडलाइट में परवलयाकार अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है, बड़ी फोकस दूरी का अवतल दर्पण। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है, पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, और P बराबर पावर होती है जो 1/f होता है, f फोकस दूरी है। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है, तो यहाँ पर अगर दो समांतर दर्पणों के बीच में किसी भी वस्तु को रखा जाए तो यहाँ पर बनने वाले प्रतिबिंब अनंत होंगे। ये बात भी आप ध्यान रखिए। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो मानव आंख की रेटिना पर वास्तविक और उल्टा। आपको ये ध्यान रखना है, जो आभासी प्रतिबिंब होगा वो हमेशा सीधा होगा, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो हमेशा उल्टा होगा। ये बात भी आप ध्यान रखिए। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करें, प्रिज्म में विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। प्रिज्म में विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है, तो ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की घटना कहलाता है। ये बात ध्यान रखिए। 40 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश यानी प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? प्राइमरी कलर की बात करें तो आपको ध्यान रखना है BGR, ब्लू ग्रीन रेड। ब्लू नीला, ग्रीन हरा, और रेड लाल। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा BGR। धन्यवाद दोस्तों, हमने ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी के 40 क्वेश्चन इस क्लास में सॉल्व किए। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।